हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। विद्या वायर्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन हुआ था। 5 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹1 का फेस वैल्यू, 48 to 52 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 288 शेयर्स के लॉट साइज, आप फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। 300 करोड़ का इशू साइज, 5.76 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फ्रेश इशू 274 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 26 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 8 दिसंबर का, 9 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 288 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.94 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो गाइस आपको इसमें ओनली 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। और अगर बिग एचएनआई की बात करें, 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बिग एचएनआई में भी अगर 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको ओनली 67 लॉट अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 99.9%, पोस्ट इशू 72.8%। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 20%। बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है। एंकर 90 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, क्यूआईबी से अंडर सब्सक्राइबर 51% का, लो सब्सक्राइबर क्यूआईबी का वैसे भी लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। 58.3 लाख शेयर्स का बीट किया है, 30 करोड़ का। बिग एचएनआई 4 टाइम सब्सक्राइबर, 57.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2.29 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 119 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 3.17 टाइम सब्सक्राइबर, 28.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 91.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 47.6 करोड़ का। रिटेल में 4.43 टाइम सब्सक्राइबर, 2 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 8.95 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 465 करोड़ का। गाइस यहाँ क्यूआईबी में सिर्फ अंडर सब्सक्राइबर, क्यूआईबी क्या है ना कि ये हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। पहले ये डे 1 डे 2 में परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद फाइनल डिसीजन डे 3 में लेते हैं। लेकिन एचएनआई और रिटेल की बात करें तो नो डाउट बहुत ही शानदार सब्सक्राइब, और ये डे 1 का सब्सक्रिप्शन है। टोटल 3.16 टाइम का सब्सक्राइब, 12.74 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 662 करोड़ का। बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग ₹6 का, और 11.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। ₹58 के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, ₹1728 के एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको इस आईपीओ में मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो 1981 में इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। और ये जो कंपनी है ना, ये वाइंडिंग एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। प्रेसिशन इंजीनियर्ड वायर्स, कॉपर स्ट्रिप्स, कंडक्टर्स, बस बार्स, स्पेशलाइज्ड वेंडिंग वायर्स जो कि पीवी रिबन्स, एल्यूमिनियम पेपर कवर्ड स्ट्रिप्स, और प्रोडक्ट्स जो यूज होता है क्रिटिकल एप्लीकेशंस में, जैसे एनर्जी जनरेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रेलवेज, क्लीन एनर्जी में, जो कि ऑफर करता है कंडक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी, थर्मल एफिशिएंसी का, हाई परफॉर्मेंस और रिलायबल ऑपरेशंस के लिए। और कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कैपेसिटी 19,680 टन मिलियन टन पर एनम का है, और अभी इंक्रीज करने जा रही है 37,680 मिलियन टन पर एनम का इंक्रीज करने के लिए प्लान किया है, जो कि लगभग 18,000 MTPA जो सो एडिशनल ऐड करेगा, जो कि कैसे डबल करने जा रही है, अपनी जो कैपेसिटी है उसको डबल करना चाह रही है, डबल करने जा रही है एक्सपैंड करके। 8,000 प्लस SKUs जो है सो इसका मैन्युफैक्चर करता है वाइंडिंग एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स में। रेंज है 0.07 mm से 25 mm तक, और प्लान कर रहा है नए प्रोडक्ट्स को भी ऐड करने का, जैसे कॉपर फॉइल्स, सोलर केबल्स, एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर्स। प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज के मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया जस्ट अभी कुछ टाइम पहले। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें ना, तो ये कंपनी जो बिजनेस कर रहा है लगभग 4 डिकेड्स के आसपास का लेगेसी एंजॉय कर रहा है। लगभग वन रूफ के अंडर 8,000 प्लस SKUs जो है सो ऑफर करता है, जो कि और प्लस कैपेसिटी को भी जो है सो यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। और अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करें तो 25 में 1491.4 करोड़ का रेवेन्यू,
प्रॉफिट है 41 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों इंक्रीज किया, 25% का रेवेन्यू और 59% का प्रॉफिट इंक्रीज किया। जून क्वार्टर में 413 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फिनेंशियल भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, स्टेबल ग्रोथ है। अब रेशियोज की बात करें, ROE, RONW 25 4.5%, ROC 19.7%, डेट टू इक्विटी 0.9 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 2.7 4.3%, PB और P रेशियो 6.6 20.3 टाइम का, मार्केट कैप 1106 करोड़ के अराउंड होगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट को लेकर, देखिए इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। देखिए स्वॉट जो है ना स्ट्रेंथ, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वेंडिंग एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स का इंडिया में, और इंस्टॉल कैपेसिटी के द्वारा जो टॉप रैंक कर रहा है कंपनी। वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफर करता है, प्लस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स में। बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कंपनी का, जो कि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिस्क और कॉस्ट फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करती है। डाइवर्सिफाइड एंड यूज इंडस्ट्रीज और कस्टमर बेस है कंपनी का, किसी एक सेक्टर, सिंगल सेक्टर या कस्टमर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए एक रिस्क कम हो रहा है इसके कारण। वीकनेस में मार्जिन अभी भी देखिए तो मॉडेस्ट है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी और इन्वेंट्री साइकिल बहुत ज्यादा है। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट दे रही है, जिसके कारण फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज जो रिक्वायरमेंट होगा, जिससे कैश फ्लो, डेट सर्विसिंग जो से वल्नरेबल है अगर डिमांड स्लो होता है तो। हैवी डिपेंडेंस है कुछ सेक्टर्स पर, जो कि स्लो डाउन या रेगुलेटरी चेंज के कारण डिमांड हट कर सकता है इन सेक्टर्स में। ऑपरेटिंग और कमोडिटी रिस्क है, जैसे इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, करेंसी फ्लक्चुएशन, सप्लाई डिस्ट्रप्शन रॉ मटेरियल्स का, जिससे मार्जिन्स और डिलीवरी शेड्यूल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखा जाए तो डिमांड जो है इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रिकल इंफ्रा, पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, EV, सोलर, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, जो कि कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स और वायर्स को का जिनको रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण गाइस एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है सो प्रोवाइड कर रही है। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है जो कि डबल करने का, जो कि जिससे लार्जर मार्केट शेयर को कैप्चर करेगी और लार्ज ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए टॉप 3 प्लेयर्स में बनने का यहाँ पे इनेबल कर रहा है, जो कि अगर ये करती है तो मतलब एक्सपैंड करता है तो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है नए प्रोडक्ट्स में, और PV रिबन्स, एल्यूमिनियम बेस्ड कंडक्टर सप्लाई टू रिन्यूएबल एनर्जी EV सेक्टर्स में। एक्सपोर्ट पोटेंशियल है कंपनी। थ्रेट में अगर देखिएगा तो कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी, पर्टिकुलर कॉपर एंड एल्यूमिनियम में शार्प इंक्रीज के कारण मार्जिन को कंप्रेस कर सकता है। डिमांड साइड रिस्क है, जो कि पावर प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन ऑर्डर, इंफ्रा डेवलपमेंट में स्लो डाउन या फिर रिन्यूएबल या EV एडॉप्शन में डिले होता है तो ये ऑर्डर इनफ्लो को अफेक्ट कर सकता है। कॉम्पिटिशन जो है बहुत ज्यादा लार्जर, मोर डाइवर्सिफाइड ग्लोबल वायर कंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स है, स्पेशली जो ग्रेटर स्केल पर काम कर रहे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, डाइवर्सिफाइड मेटल्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज है। वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो प्रेशर लग सकता है एक्सपेंशन फेज के दौरान, जो कि प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशन की एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकता है, जैसे डिले या ओवररन कर सकता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर रिटर्न को हर्ट कर सकता है। पीयर कंपैरिजन कौन कौन से, तो प्रिसिजन वायर्स इंडिया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा अपार इंडस्ट्रीज है और रामरत्न वायर्स है। और अगर हम यहाँ देखिएगा तो सभी कंपनीज बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, जो कि स्केल मतलब कि बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनी है जो विद्या वायर्स है, मिड लेवल पर काम कर रही है अगर पीयर से कंपेयर करें। लार्ज तो नहीं है, लेकिन और लार्ज ना तो लार्ज है ना तो स्टैब्लिश्ड, खुद को स्टैब्लिश्ड लीडर्स की तरह जो है स्टैब्लिश किया लीडर्स की तरह, लेकिन पोटेंशियल है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के द्वारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ फोकस जो कर रहा हाई डिमांड सेक्टर्स के द्वारा जो है सो ग्रो करने का पोटेंशियल है कंपनी। तो एक अच्छी पॉइंट है गाइज। GMP कंपनी का 6 रुपीज का 11.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सब्सिडियरी की तरह कंपनी कैपेक्स करना चाहती है, सेटअप करने के लिए नए प्रोजेक्ट का लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग इसके लिए IPO लेकर आया। ओवरऑल ऑन गोइंग देखिए प्राइस बैंड रीजनेबल रखा गया, ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग कंपनी जो है ना ये पोजीशन कर रहा है ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स की ओर, इसलिए आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।